हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़कर यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं वो पहले की क्लासेस देखें। ये हमारे पास जो पार्ट 18 है, इसी तरह हम 20 पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1000 जो है हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाए, तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा गया है कि जो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो जो हमारे पास लाभ का एक नवप्रवर्तन सिद्धांत लेके आए तो वो कौन थे? वो थे शुम्पीटर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे 78% पाई जाती है। जो ऑक्सीजन है ये 21% है। जो हमारे पास आर्गन है ये जो है हमारे पास ये 0.09% पाई जाती है। और जो अदर गैसेस आ गई ये होती है 0.03%। जो इसके अलावा जो अदर गैसेस है उनकी जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में, वो कितनी है? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कहा गया है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन? तो जो हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा है, तो वहाँ पे है जो हमारे पास लोकसभा है वहाँ पे जो मेंबर, जैसे यहाँ पे लोकसभा है तो वहाँ पे है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन में सबसे पहले जो भारतीय चुने गए थे वो कौन चुने गए थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी है इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखी गई थी और उस बुक का नाम क्या था हमारे पास? डाइवर्सिटी। जो हमारे पास इनके द्वारा बुक लिखी गई थी वो उस बुक, जो ये बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी हमारी इकॉनमी पे। इकॉनमी की बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है जी। और उस बुक का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता दिया है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। और कब रहे थे? 1880, जो हमारे पास 1886 में रहे थे। और इन्हीं के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहे थे ये 1886 में रहे थे। और इन्हीं के द्वारा कौन सा वर्ड दिया गया था? पहले जो था वो आईएनसी को बोला जाता था, इंडियन नेशनल काउंसिल। और इनके द्वारा इसको क्या बना दिया गया? कांग्रेस। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इसको क्या कहा गया था? कांग्रेस कहा गया था। और ये पहले पारसी पारसी प्रेसिडेंट थे किसके? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसके ये पहले पारसी क्या थे? प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है? कहा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की थी? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई। अब दिल्ली से देवगिरी बनाने का कारण क्या था? दो कारण थे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनका जो शासनकाल था वो 1325 से लेकर 1351 तक इन्होंने राज किया था दिल्ली पे। इन्होंने जो ये इनका जो मुख्य कारण था, जो इन्होंने दिल्ली से देवगिरी जो अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी, उसके दो मुख्य कारण थे। एक तो जो मंगोलों का आक्रमण था उससे बचने के लिए, कि जो मंगोल थे, चंगेज़ खान जो था, उनके आक्रमणों से बचने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को यहाँ क्या करा था? ट्रांसफ़र करा था। और दूसरा इनका जो कारण था वो क्या था कि जो हमारे पास राजधानी रखने की इच्छा। ठीक है, राजधानी रखने की इनकी इच्छा थी। और कौन सी? केंद्रीय रूप से जो केंद्रीय रूप से हमारे पास स्थित करना था इनको अपनी राजधानी को। केंद्रीय रूप से इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया था, केंद्रीय रूप से स्थित राजधानी रखने की इच्छा थी इनकी। ठीक है, और दूसरा क्या था? मतलब केंद्रीय रूप से इनको अपनी राजधानी रखने का, केंद्र में इनकी राजधानी हो उसको रखने का इनका ये कारण था। और जो ये थे इनके द्वारा 1330 में एक मुद्रा चलाई गई थी। ठीक है, उस मुद्रा का जो भारत में एक मुद्रा चलाई गई थी जिसको कहा जाता था सकेतिक। सकेतिक
जो मुद्रा थी वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कब? 1330 में। और इनके टाइम में एक बहुत ही प्रसिद्ध जो एक यात्री आया था उसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। इब्न बतूता। जो इनके टाइम में एक यात्री आया था, पेपर में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि इब्न वो बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और ये कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को। कहाँ से आया था जी? मोरक्को से आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। भ्रमण पे आया था, भारत के भ्रमण पे आया था, और ये इनका क्या बना था? अतिथि बना था, मेहमान बना था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का ये मेहमान बना था। और कहाँ से आया था? मोरक्को से ये आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि चीन की महान दीवार का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में किया गया? तो इसका जो सही है ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर चीन। जो हमारे पास जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उनका उसका जो निर्माण है वो किसके साम्राज्य में हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, कौन सा राजवंश था? वो था चीन जो राजवंश था उनके द्वारा ये करवाया गया। और ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ठीक है जी, तो इसको अगर आपने ट्रैवल करना हो तो इसको करने के लिए 18 महीने, ठीक है, 18 महीने में आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। 18 महीने में आप इसका जो डिस्टेंस उसको कवर कर सकते हो। और ये एक ऐसी दीवार है जिसको हम ऊपर स्पेस से भी इसको देखा जा सकता है। ठीक है जी, ये इतनी बड़ी दीवार है, ठीक है, सॉरी इतनी लंबी दीवार है जिसको आप कहाँ से स्पेस से भी इसको देख सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो पथरीले मरुस्थलों में एक दिशा में लगातार चलने वाली पवनें बनती हैं, तो जो हमारे पास पथरीले मरुस्थल होते हैं उसमें एक ही दिशा में जो चलने वाली पवनें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है येरदांग। क्या कहा जाता है? येरदांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सिर्फ मोमेनोमीटर, जो सिर्फ मोमेनोमीटर है वो रक्तचाप को मापता है, तो ये कहाँ के रक्तचाप को मापता है? किस ब्लड प्रेशर, कहाँ के ब्लड प्रेशर को मेजर करता है? जो हमारी धमनियाँ होती हैं उसके ब्लड प्रेशर को ये मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कहा गया है कि एक्सरे उत्सर्जन का उल्टा प्रभाव होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है जी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था जी आइंस्टाइन के द्वारा। आइंस्टाइन के द्वारा ये दी गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1924। ठीक है जी, 1924-25 के बीच में इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है? कि ये बोलता है कि लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, कि लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। जो आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी, इसने क्या बोला था? इसने बोला था एनर्जी जो होगी वो क्या होगी हमारे पास? एनर्जी माइनस जो हमारे पास वर्क फंक्शन जो होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी जो फोटो इलेक्ट्रिक पे इसने दी थी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। अब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि किसी भी सरफेस पे, किसी भी मेटल सरफेस पे जो हमारे फोटोन क्या करते? इंसिडेंट करते, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते? भाग जाते। तो ये मैक्सिमम एनर्जी लेके जाते, काइनेटिक एनर्जी लेके जाते, इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया? आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। और इसमें उसने क्या बोला कि जो हमारी लाइट है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। पहले हमने पढ़ लिया था कि जो लाइट है वो एज अ वेव है, तो इसने बोला वेव एज वेल एज पार्टिकल भी बिहेव करती है। मतलब जो लाइट होती है उसके हमारे पास ड्यूल नेचर होता है, कि वो उसका जो नेचर होता है वो ड्यूल होता है। ठीक है जी, ड्यूल नेचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है? कहा गया है हमारे पास WIMX का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस।
ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है WIMX, तो वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द माइक्रोवेव एक्सेस के इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश में चबार बंदरगाह विकसित कर रहा है। तो ये जो चबार बंदरगाह है ये भारत के द्वारा ईरान में बनाया जा रहा है। तो ये जो भारत के द्वारा ईरान में बनाया जा रहा है ये किस खाड़ी में बनाया जा रहा है। तो जो ओमान की खाड़ी है, कौन जी, ओमान की जो खाड़ी है उसमें भारत के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और जो पाकिस्तान में एक पोर्ट बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, किसके द्वारा जी, चीन के द्वारा एक पोर्ट बनाया जा रहा है, उसका नाम है गवादर ग्वादर पोर्ट। ठीक है, बंदरगाह जो है ग्वादर, जो हमारे पास बंदरगाह है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसकी दूरी और इसकी दूरी जो हमारे पास चबार जो बंदरगाह है इसकी दूरी 72 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें भारत का क्या फ़ायदा है कि देखिए, क्योंकि जो हमारे पास पहले व्यापार के लिए जो ईस्ट हमारे पास जो व्यापार सेंट्रल एशिया जो है उसके साथ व्यापार करने के लिए हम पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में जा सकते थे, बट पाकिस्तान ने क्या करा है, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो हम बॉम्बे से क्या कर रहे हैं, बाई सी रूट हम कहाँ जाएंगे, चबार पोर्ट ईरान में जाएंगे, और ईरान से बाई रोड होते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अफगानिस्तान में पहुंचेंगे, और वहां से सेंट्रल एशिया के जो उज्बेकिस्तान है उनके साथ मतलब हम जुड़ेंगे, और वहां की कंट्रियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। भारत ने 2015 में एक समझौता किया था ईरान के साथ, और उस समझौते के साथ समझौते के बाद हम ये जो हमारे पास चाबहार पोर्ट है इसको बनाया जा रहा है। जो हमारे पास भारत का जो बंदरगाह है इसके थ्रू क्या होगा कि एक जो हमारे पास इंटरनेशनल, जिसको इंटरनेशनल नेटवर्क जो है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल जो हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है जी, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल, हिंदी में भी बताता हूँ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है जी, इस कॉरिडोर के तहत जो 13 देश हैं वो आपस में जुड़ेंगे, जिनके साथ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। मतलब हम एक ही रूट के थ्रू इन 13 कंट्रियों को आपस में जोड़ देंगे। ये जो हमारे पास है ये भारत से लेकर, कहाँ से लेकर, भारत से लेकर रूस तक है। कहाँ से, भारत से लेकर रूस तक ये कॉरिडोर है। ठीक है जी, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर उत्तर दक्षिण परिवहन जो गलियारा। ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। तो ये हमारे पास एक स्कीम है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि जो हम भारत और रूस तक व्यापार कर सकते हैं, और इस ये जो स्कीम है, जो ये वाली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसमें कितने देश आते हैं जी, 13 देश आते हैं। इसमें हमने अभी नए बंदों को सदस्यता दिलवाई हुई है, भारत, अफगानिस्तान और जो उज्बेकिस्तान है। कौन कौन जुड़े हुए हैं इसमें, भारत, अफगानिस्तान और जो हमारे पास उज्बेकिस्तान है। ठीक है जी, ये जो नए सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कितने हो गए, 13 कंट्रियां इसमें हो गई हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इन कंट्रियों के साथ हम एक ही रूट के साथ इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास दीपा कामारकर इस खेल में रियो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो वो जो हमारे पास दीपा कामारकर है, उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में क्या किया था, 2016 में उन्होंने क्या किया था, एंटर किया था। तो उन्होंने किस पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इस खेल के लिए क्वालिफाई करा था, तो वो क्या था, जिम्नास्टिक। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है इसका। जो 2020 में जो हमारे पास ओलंपिक हुए वो कहाँ पे हुए, तो वो कहाँ पे हुए, टोक्यो। कहाँ पे हुए जी, टोक्यो। टोक्यो में हुए, कहाँ, जापान।
अब 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2000 के जो 24 है वो कहाँ आयोजित होने वाले हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया में उस घातक ज्वालामुखी का नाम क्या नाम है जो फिर से फटा और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। कितने? 8 जो हमारे पास लोग थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है माउंट सिंगबा। ठीक है, सिंगभंग जो है, माउंट सिंगभंग जो है इसका सही नाम है, जिसमें विस्फोट हुआ जिसमें 8 लोगों की क्या होगी? मृत्यु होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी रेल सुरंग जिसका नाम गोर्थन बेस सुरंग है वो किस देश में स्थित है? तो वो कहाँ पे है जी? वो है स्विट्जरलैंड। और इसकी जो लंबाई है, जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 57 किलोमीटर है, मतलब 57 किलोमीटर है। और ये कितनी गहरी है? तो ये है 2300 मीटर जो है, ये इसकी क्या है? डेप्थ है। ठीक है, गहरी कितनी है? 2300 मीटर ये क्या है? गहरी है। क्लियर है जी, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे है जी? ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास सिडो किसके विकास से संबंधित है? तो ये छोटे उद्योगों से। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, जो इसका पूरा जो फुल फॉर्म है सीडो की, वो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है जी? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन है जी, इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये किससे संबंधित है, तो छोटे उद्योगों के साथ इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास भीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो भीलर द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम आइलैंड। और मुझे ये बताइए कि ये जो भीलर द्वीप है ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है? हमारे पास दो ही ऐसे स्टेशन है जहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ठीक है जी, तो दोनों के नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इम्पोर्टेंट है और पेपर में हर बार आते हैं। 2 स्टेटों में है जो हमारे पास ईस्टर्न साइड वाली जो 2 स्टेटें हैं वहाँ पे है। मैंने आपको ये भी बता दिया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो वो कौन सी है जी? ग्रेट गैलरी जो है हमारे पास, वो मोहनजोदाड़ो की क्या है? सबसे बड़ी जो है हमारे पास इमारत है। तो ये मोहनजोदाड़ो है, ये कहाँ पे है? तो ये जो सिंधु हमारी नदी है, ये जो सिंधु नदी है, मतलब उसके किनारे जो है ये हमारे पास हड़प्पा जो साइट है, जो हड़प्पा संस्कृति है उसे ये संबंधित रखती है। और ये जो हमारे पास जो ये बनाया गया है, तो ये इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है, तो जो इसकी जो जी लंबाई है वो है कितनी है? 45 मीटर। 45 मीटर नहीं है, 45 मीटर ये लंबा है और 45 ही मीटर ये क्या है? चौड़ा है। और यहाँ पे एक महान जो हमारे पास वो मिला हुआ है, महान संसार जो हमारे पास बाथ है जहाँ पे स्नान किया जाता है, वो यहाँ पे मिला हुआ है, डिस्कवर किया गया है। तो ये प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा स्नान गृह है, जो यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की जो साइट है वहाँ पे ये मिला है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारे पास संवेदन डेल्टा की सूचना के रूप में प्रस्तुत करने का एक सामान्य रूप है, तो वो क्या है जी? उसका सही ऑप्शन क्या है? वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो विषयगत मानचित्र है। कि जो हमारे पास संदूर संवेदन डेल्टा है उसको सूचना के रूप में प्रस्तुत करने का एक सामान्य रूप है, तो वो क्या है? विशेषगत मानचित्र। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए है, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास भाखड़ा नंगल परियोजना है वो किस नदी पे बनी हुई है? तो वो किस नदी पे बनी हुई है जी? तो ये बनी हुई है हमारे पास सतलुज पे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, कहाँ पे है? पंजाब में है। और इसको कब बनाया गया था? देखिए, ये बनी थी 1956 में। क्या 1956 में भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बनाया गया था। और ये कितने मेगावाट का है? तो 1000 मेगावाट का है।
जो हमारे पास सतलुज नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो जो सतलुज नदी है ये हमारे पास जो मानसरोवर के पास एक लेक है जिसका नाम है राक्षताल लेक झील, वहाँ से ये निकलती है। और तिब्बत से होते हुए ये भारत में कहाँ पे एंटर करती है, कहाँ पे प्रवेश करती है? तो ये जो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है सतकिला। क्या है जी? सिपकिला। जो सिपकिला जो हमारे पास दर्रा है उसमें ये भारत में प्रवेश करती है। भारत के हिमाचल प्रदेश भारत का जो एक राज्य है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सिपकिला दर्रा, वहाँ से ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है जी। जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र है वो भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर के पास से निकलती है। जो हमारे पास गंगा है, जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड से निकलती है। ये दो नदियों के संगम से बनती है, एक है भागीरथी और एक है हमारे पास अलकनंदा। दोनों आपस में देव प्रयाग में मिलती है और जिसके बाद इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है जी। जो हमारे पास कावेरी नदी है, जो कावेरी नदी है ये कहाँ से निकलती है और ये किन किन स्टेटों में बहती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो कावेरी नदी जो है ये 4 स्टेटों के बीच में डिस्प्यूटेड रिवर है। और वो कौन कौन से हमारे पास स्टेट है, अभी पीछे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक डिसीजन भी दिया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जुड़े सोलर सेल के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? सोलर सेल पैनल। जो आपने देखा होगा कि सोलर सेल पैनल है जो सूर्य की गर्मी से पानी को गर्म किया जाता है, जो टैंकियों के ऊपर लगाया जाता है। तो वो एक छोटे छोटे जो हमारे पास सोलर पैटर्न जो सोलर सेल होते हैं उनके समूह को जोड़ कर क्या बनाया जाता है? सोलर सेल पैनल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सीमेंट का रासायनिक गठन क्या है? तो वो क्या है जी? जो हमारे पास सीमेंट है वो किससे बनता है? तो किससे बनता है? चूना, पत्थर, मिट्टी और जो जिप्सम होता है उससे मिलाकर क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपके आने वाले पेपरों में ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो मुख्य समुद्र में एक संक्रिय पट्टी द्वारा आकांक्षिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्री जल के फैलाव को कहा जाता है। कि हमारे पास जो समुद्र के पानी को एक संक्रीट पट्टी अलग करती है आकांक्षिक रूप से या पूरी तरह से, मतलब या तो पार्सली या तो पूरी तरह से उसको अलग करते हैं, नैरो स्ट्रिप से बोल सकते हैं या पार्सली बोल सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लैंगून। क्या कहते हैं जी? लैंगून। तो भारत में मुख्य लैंगून जो लेक्स है, लैंगून कौन कौन सी लेक है? एक है चिलिका लेक, जो चिलिका लेक है, जो चिलिका झील है। तो चिलिका जो झील है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है जी? चिलिका झील है। दूसरी है हमारे पास काली कालीबती झील, कालीबती झील। ठीक है जी। तीसरी है हमारे पास जो केरला में है, एक केरला में झील है बैक वाटर। क्या केरल में है हमारे पास एक बैक वाटर? ये कहाँ पे है? केरल में है। और एक है हमारे पास पुलिकट, पुलिकट जो झील, पुलिकट झील कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो लैंगून है। जो हमारे पास एक खाड़ी जो एक तटीय जल निकाय को जो सीधे एक बड़े मुख्य जल निकाय से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे खाड़ी कहा जाता है। जैसे कोई भी जो हमारे पास महासागर है उस या महासागर हो गया या हमारे पास एक झील होगी, तो वो एक प्रकार की क्या है? खाड़ी है। जो वे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। जो एक समुद्र जो पूर्वोत्तर में हिंद महासागर का एक हिस्सा है। तो जो बंगाल की खाड़ी है वो क्या है? एक
हिंद महासागर जो हमारे पास इंडियन ओशन है उसका एक क्या है भाग है। जो हमारे पास स्थल मंडल स्थल डमरू मध्यम, जो स्थल डमरू मध्यम है, ये क्या होता है, दो बड़े बड़े भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि की एक भूमि की एक संक्रीय पट्टी है। ठीक है, जैसे हमारे पास राम सेतु हो गया जो श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। जैसे हमारे पास श्रीलंका में एक जो है एडम एडम ब्रिज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, राम सेतु, जो राम भगवान जी ने श्रीलंका के जाने के लिए जो पुल बनाया था उसको क्या बोलते हैं, तल डमरू मध्यम के नाम से जाना जाता है। जो क्या करता है, दो भूमि के बड़े भागों को जोड़ने वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, संक्रीट पट्टी होती है, मतलब पतली सी नैरो स्ट्रिप होती है, उसके ये कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जल डमरू मध्यम। अब जल डमरू मध्यम क्या होता है, एक संक्रीय मार्ग है जो दो समुद्रों या दो अन्य बड़े बड़े जल स्रोतों को जोड़ता है। मतलब कि ये हमारे पास क्या होता है कि जो दो पानी, जो हमारे पास जैसे एक कैनल, जैसे हमारे पास सूज कैनल है, ठीक है जी, जो हमारे पास सूज कैनल है वो क्या करती है, रेड सी जो हमारे पास लाल सागर है उसको भूमध्य सागर, ठीक है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ती है वो उसको क्या कहते हैं, उदाहरण के तौर पर उसे कहते हैं जल डमरू मध्यम के नाम से जाना जाता है। जो कैनल है वो क्या करती है, हमारे पास जो कौन सी कैनल बताई मैंने आपको, सूज जो कैनल है ये क्या करती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो वो एक तरह का किस तरह का एग्जाम्पल है, वो है जल डमरू मध्यम का। और दूसरी मलक्का, जो मलक्का जो है वो भी एक जल डमरू मध्यम क्या है, जल डमरू मध्यम है। ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको सभी बता दिया कि कौन सी चीज़ क्या होती है, पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास सिग्माइड कोलन जो एक पार्ट होता है, तो वो किसका पार्ट होता है, तो वो हमारी जो बड़ी आंत होती है उसका एक पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास वित्तीय वर्ष 2017-18 में नीति आयोग ने 5 वर्षीय योजना के को निम्नलिखित में से किसके साथ बदलने की योजना योजना है, तो उसने क्या किया था, उसने उनका क्या प्लान था, तो वो ऑप्शन नंबर सी 15 सालों का विजन उन्होंने क्या किया था, डॉक्यूमेंट किया था, विजन था उनका 15 सालों का। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास संयोजी उत्तक जो एक पेशी को एक हड्डी से जोड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसमें उसे क्या कहते हैं, टेंडन। ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है, तो भारत की जो अगर किसी को भारत का नागरिक बनना हो तो उसको उसकी जो नागरिकता है उसे वो कौन देता है, तो जो हमारा गृह मंत्रालय है। जो हमारी भारत की नागरिकता है उसको कितने प्रकार से लिया जा सकता है, तो उसको लिया जा सकता है जी, भारत की नागरिकता को लेने के 5 तरीके हैं, ठीक है जी। और जो हमारे पास इसको खारिज करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। आप जो भारत की सिटीजनशिप है वो 5 तरीकों से ले सकते हैं और 3 तरीकों से आपकी नागरिकता जो है वो जा भी सकती है, ठीक है जी। और ये इसका निर्णय कौन लेगा, तो ये इसका निर्णय जो है वो हमारे पास जो हमें भारत की नागरिकता चाहिए होगी तो उसको उसको कौन देगा, जो हमारा गृह मंत्रालय है वो देगा। जो हमारे पास जो हमारे पास इंडियन सिटीजन एक्ट आया था वो सबसे पहले कब आया था, 1955 में आया था, ठीक है, कि भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है। तो जो पहला एक्ट आया था वो 1955 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो होती है ग्रीन हाउस में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अलावा अन्य कौन सी गैस होती है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, वो होती है CH4 मतलब मीथेन। कौन सी होती है जी, मीथेन होती है, मीथेन गैस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो किसकी गैस है, ग्रीन हाउस की गैस होती है। नाइट्रोजन उसमें नहीं होती है, N2 उसमें नहीं होता है, जो हमारे पास आर्गन है वो भी नहीं होती है, ऑक्सीजन वो भी नहीं होती है। तो इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है, तो संकलित किसके द्वारा की जाती है, कि जो हमारे पास
नेशनल इनकम ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा बताई जाती है? जो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको शॉर्ट में एससीओ भी बोलते हैं, एससीओ भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भारत की जो नेशनल इनकम है उसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत अंतर्गत आती है? कि जो हमारे पास जो पावर रहती है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट इंडिया के पास, जो डिसाइड करता है, जो क्या करता है, डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर। तो भाई अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है किसी भी मुद्दे के लिए, तो उसको कौन हैंडल करेगा? उसको जो भारत का सबसे उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट वो देखेगा। तो वो किसके अधीन आती है? वो मूल अधिकार क्षेत्र के अधीन आती है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सेकंड है वो क्या है, इसका सही ऑप्शन है। ठीक है जी। अगर किसी भी राज्य और सेंटर के बीच में कोई भी निर्णय लेने के लिए कोई भी विवाद हो जाता है, उसको सोल्व करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट सामने आता है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकार क्षेत्र है उसके अधीन वो अपना डिसीजन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया था? तो किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो मुंडका उपनिषद है, उसका जो हमारे पास 10 मंडल है, जो 10वां मंडल है, उससे इसको उठाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ग्रेनाइट चट्टानें कार्य कार्यक्रंतरी होती हैं तो वे बनती हैं। ये जो ग्रेनाइट्स रॉक्स होते हैं, गेट द मेटाफोसाइड दे फॉर्म्स, तो वो क्या बनाती है? ग्नीस बनाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का व्यापक स्रोत नहीं है? तो वो कौन सा है? नेचुरल। ठीक है जी। नेचुरल गैस जो है, जो हमारे पास कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पीछे की ओर झुकने वाला आपूर्ति वक्र किस बाजार से संबंधित है? तो जो हमारे पास बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंगिंग टू विच मार्केट, तो वो किस मार्केट से रिलेटेड करती है? तो वो किससे? जो हमारे पास लेबर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही, जो श्रम होता है उसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास आईटी जो होती है उसमें एक टर्म यूज की जाती है जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव मेमोरी। तो उसको क्या कहते हैं? उसका क्या काम होता है? उसका मतलब होता है कॉन्टिनेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कॉन्टिनेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एडिशन ऑफ द सुटेबल इम्प्यूरिटीज इनटू सेमीकंडक्टर, उन्हें क्या कहते हैं? जो हमारे पास अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों का योग कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। मतलब क्या होता है इसका? कि हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं जो बिलोंग करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में एक चीज़ होती है जिनको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक। जो हमारे पास इंसुलेटर भी होते हैं और क्या होते हैं? कंडक्टर भी होते हैं। ये दोनों के ये किसके और किसके बीच में आते हैं? कंडक्टर और जो हमारे पास इंसुलेटर। अब इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते, और जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं वो होते हैं जो अपने में से करंट को इजीली पास होने देते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं, वो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो ही होते हैं। एक होते हैं जर्मेनियम और एक होता है सिलिकॉन। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। कौन से होते हैं जी? प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, या इनको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इनको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम क्या होता है कि ये थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं और उसके बाद ये बंद हो जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक लेयर आती है जो क्या हो जाती है? पूरी तरह भर जाती है और इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं करते। मतलब ये थोड़ा सा डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। तो डोपिंग क्या होती है? मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना। मतलब कि आपको ये चीज़ रुक गई तो इसके बाद में आपको इस प्रोसेस को दोबारा फिर कंटिन्यू करना है, तो आप क्या करते हैं? किसी न किसी मटेरियल को इसके बीच में डालते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। जो इम्प्यूरिटीज़ ऐड की जाती हैं वो दो टाइप की होती हैं।
एक ट्राईवैलेंट होती है, एक ट्राईवैलेंट होती है, और दूसरी जो होती है हमारे पास पेंटावैलेंट होती है कि जी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इसके बीच में ऐड की जाती है, ताकि ये जो प्रोसेस है ये दोबारा फिर चल सके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। अगर हमें प्योर सेमीकंडक्टर से इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, इसका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास कोटियो कोयोटो जो कोयोटो प्रोटोकॉल था वो किससे संबंधित है, तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित, जो हमारे पास जलवायु परिवर्तन है उससे संबंधित है। ये जो प्रोटोकॉल आया था ये कब आया था, तो ये आया था 1992। ठीक है, और कौन लेके आया था, यूनाइटेड नेशन, इसको यूनाइटेड नेशन FCC इसकी फुल फॉर्म होती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। क्या बोला मैंने, लिख लेना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्रपोजल लेके आया था, जो हमारे पास प्रोटोकॉल लेके आए थे, और कब लेके आए थे, 1992 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास स्कोडा, जिसे सेडन रैपिड रैपिड लॉन्च किया है, वो एक ऑटोमोबाइल निर्माता है, तो वो क्या है, तो वो जी है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, दैट इज द थिएटर। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इब्राहिम अल काजी इज एन द एनिमेट पर्सनैलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो जो हमारे पास ये जो पर्सनैलिटी है जिनका नाम है इब्राहिम अल काजी, तो ये किससे संबंधित रखते हैं, तो ये किससे संबंधित रखते हैं, थिएटर से। जो थिएटर किया जाता है उस फील्ड के साथ इनका संबंध है। और ये जो स्कोडा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी में गलत हो गया, ये 37 है, तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जो स्कोडा जिससे सेडन रैपिड लॉन्च किया वो एक ऑटोमोबाइल निर्माता है, तो वो किस कंपनी की, कौन सी कंपनी है, स्कोडा किस देश की कंपनी है, तो वो है ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी, जो हमारे पास चेक जो हमारे पास रिपब्लिक है उसकी क्या है, उसकी एक कंपनी है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है, तो वो किस स्टेट का एक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो वो किसका है जी, असम का। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है पीवी संधू ने वांग यान को हराकर रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो ये जो वांग यान थी वो किस कंट्री से संबंध रखती है, तो वो किस कंट्री की थी, किस कंट्री की खिलाड़ी थी, तो वो कहाँ की थी, चाइना की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की विधानसभा में बजट पारित हो जाता है, तो जो हमारे पास बजट है किसी भी राज्यसभा, जो हमारे पास विधानसभा है उसमें पारित हो जाता है, तो उसका क्या मतलब होता है, जो मंत्री परिषद के साथ साथ मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पत्र का दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा संपादन किया गया था, कि कौन सा हमारे पास पत्र है जो गांधी जी के द्वारा कहाँ चलाया गया था, दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना हाल ही में शुरू की गई, तो वो कहाँ पे चलाया गया, तो वो ऑप्शन नंबर बी कोची। ठीक है, भारत में पहली जो है हमारे पास फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो वो भारत की किस उसमें किया गया है, तो कहाँ पे किया गया, किस सिटी में, कोची जो सिटी है वहाँ पे किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि जो हमारे पास में वो जो हमारे पास मेबोवियन ग्रंथि जो अवस्थित होती है तो वो कहाँ पे होती है, तो वो आंख में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत का पहला डाकघर एटीएम किस शहर में खोला गया, तो डाकघर एटीएम कहाँ पे खोला गया, चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास आर्सेनिक प्रॉब्लम इन इंडिया इज प्राइमरली ड्यू टू, जो आर्सेनिक है वो भारत में एक समस्या है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है तेज जल पर अधिकतर दोहन प्रभावित क्षेत्र। कि जो स्तरीय जल का अधिकतम दोहन प्रभावित क्षेत्र, मतलब जो हमारे पास ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द सरफेस वाटर इनटू इफेक्टिव एरिया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष एकल जो हमारे पास विंबलडन चैंपियनशिप 2022 किसके द्वारा जीती गई, तो किसके द्वारा जीती गई, जो हमारे पास नोवाक जो हमारे पास जोकोविक है उनके द्वारा जीती गई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो दो ही विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं, जो विटामिन हमारे पास बी है और जो विटामिन हमारे पास सी है। ये सारे दोनों विटामिन पानी में घुल जाते हैं। जो विटामिन सी है जैसे हमारे पास नींबू, ठीक है, नींबू जो होता है वो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, तो वो विटामिन सी होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास अर्थशास्त्र की दृष्टि यदि ये संभव है कि किसी को बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेट्रोश्रेष्ठ। ठीक है, जो पेट्रो सुपीरियर होता है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा का फंसना। ऑप्शन नंबर सी, कि जो वायुमंडलीय गैसेस के कारण सौर ऊर्जा क्रॉस नहीं कर पाएगी उसको क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा का फंसना। मतलब ट्रैफिंग द सोलर एनर्जी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को किसके द्वारा गोली मारी गई, तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था, उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह के द्वारा, अभी मूवी भी आई है उधम सिंह के द्वारा 1940। ठीक है, 1940 में जनरल डायर को क्या मार दी गई, गोली मारी गई उधम सिंह के द्वारा। और अभी जैसे मूवी आई है तो जो जहाँ पे इनको किस होल के बाहर गोली मारी गई थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी और आप मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आने वाले एग्ज़ामों के लिए हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। धन्यवाद।